तालीम है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और लोगों को इस तरफ लेके आए हैं कि वो अपना एक मयार जो है उन्होंने बुलंद किया, अपनी उनकी करेंसी देख लें। वजह से जो बाहर है वो उनका इमेज बड़ा पॉजिटिव है, इंडियंस का हमारा नेगेटिव जाता है। जाहिर सी बात है, अभी उनकी इकॉनमी देख लें कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर उनका इमेज अच्छा है तो वो इस कदर की एजुकेशन भी है, वो इतने पढ़े लिखे हैं, उनको दे आर हार्ड वर्किंग पर्सन्स, ठीक है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे इन चीज़ों में, और उनकी जो वोकैबुलरी है और जो उनका इंग्लिश एक्सेंट है। देखिए जी, इंडिया हमसे बड़ा मुल्क है और तरक्की याफ्ता, उनकी पढ़ाई का जो लेवल है ना वो 99% है। इंडिया देखें जो भी डेवलप किया है, ठीक है, जिसमें मेजर माइलस्टोन जब आया जब उन्होंने सिलिकॉन वैली अपनी बनाई बेंगलोर के अंदर, तो डेफिनेटली जब वो आईटी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट टाइम और सब कुछ ग्रो कर चुके हैं। फिर तो जय हिंद साथियों, पाकिस्तान में जो भी सरकार आती है पाकिस्तान को बर्बाद करके जाती है। वहीं भारत के अंदर मोदी जी के आने के बाद जो विदेशी लोग भारत के बारे में कितना जानने लगे हैं। जब से भारत के अंदर डिजिटल सिस्टम आया तब से भारत के लोग जो है भारत के अंदर बिजनेस कर रहे हैं। आईटी और टेक्नोलॉजी के बहुत फोकस कर रहे हैं। अब आप कंप्यूटर की फील्ड में है, वहाँ का जो 9th-10th का है वो हमसे ज़्यादा कंप्यूटर जानता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इधर हमारा ज़्यादातर तबका जो है ना वो अनएजुकेटेड है। अनएजुकेटेड, एजुकेशन बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ का। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब आ जाए बात पाकिस्तान के डाउनफॉल होने की कौन सी रीजंस हैं आपकी नज़र में? पाकिस्तान जो नीचे जा रहा है उसकी क्या रीजंस है? सबसे पहले तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दूसरा ये कि हम लोग जो चीज़ें ना आगे जा रही है, यानी कि दुनिया आगे जा रही है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एलोन मस्क ने पाकिस्तान में स्टारलिंक उनका जो नेटवर्क है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये पीटीए की तरफ आया था, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। पूरी दुनिया इंटरनेट कहाँ 5G पे जा रही, 6G पे आगे जाती है। 5G जा रहा है अभी, अब 6G की बातें सोचना शुरू कर दें। हाँ जी, और हम लोग अभी जो सैटेलाइट इंटरनेट है एलोन मस्क का स्टारलिंक, हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। गेमिंग्स पे बैन लगा रहे हैं। अब इंडिया देखें गेमिंग इंडस्ट्री से कितना पैसा कमा रहा है। रिसेंटली हम एक गेम चली थी PUBG, हर घर में से एक ना एक गेमर निकलता है। जी बिल्कुल, और हम लोग इसको समझते हैं कि टाइम वेस्ट है। इस वजह से तो हमारे जो डॉलर्स हैं पाकिस्तान में नहीं आते और इंडिया में डॉलर्स आते हैं, क्योंकि वो बाहर से डॉलर्स आते हैं। गेमिंग होगी, IT हो गई, जो यूट्यूब है, हर चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करे जिसकी वजह से डॉलर्स इंडिया में जा रहे थे। अगर इंडिया की बात करें, हमारा नेबर कंट्री है, आईटी में बहुत आगे जा रहा है, और अगर इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें उसमें बहुत आगे जा रहा है। आपकी तो आईटी फील्ड है, मुझे ये बताएं, वो तो उनका ड्रीम है कि 2025 तक वो 1 ट्रिलियन डिजिटल इकॉनमी बनेंगे। क्या वजह है कि वो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं क्योंकि वो आईटी की फील्ड को समझते हैं। उनका सिंपल डेट, आप जाते हैं, उनका कोई पेटीएम करके एक ऐसा ऐप है, आप कैब में बैठते हो, पेटीएम करके कुछ भी, आप इस तरह एक नॉर्मल ऐप दिया मैंने, वो कुछ भी बाय करने जाते हैं उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ अभी इतनी भी, अभी मैं यहाँ आया हूँ, अपनी बात बताऊंगा, मेरे पास कैश नहीं है, मैं बाय नहीं करता। क्यों? हम कार्ड यूजर हैं, पर यहाँ पे भी कैश लेना पड़ेगा। पहले बैंक जाएंगे, कैश विड्रॉ करेंगे। आप किसी भी फील्ड पे आ जाओ, वहाँ पे आपने खाने के लिए भी एक समोसा भी लेना है ना, तो आपने वो पेटीएम कर देंगे या कोई ना कोई उन्होंने आपको सर्विस दी हुई है ऑनलाइन के जी आप हमें यहाँ पे पे कर सकते हैं। ठीक है। बड़ी जो कंट्रीज हैं, ग्रोइंग कंट्रीज हैं, और उनके जो ग्रुप हैं, अगर G20 की बात की जाए, इसके अलावा अगर इवन यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है, उधर इंडिया की बात हो रही है कि शायद इंडिया परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें तो बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया की 5वीं। आज भारतीय लोग क्रिप्टो करेंसी, शेयर मार्केट एंड निफ्टी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं बात कर लें क्रिप्टो करेंसी की तो ये कई देशों में मान्य नहीं है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है, इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक नहीं हो सकती, चाहे वो थर्ड पार्टी क्यों ना हो। और इसका बहुत बड़ा नुकसान भी, अगर आपका पैसा कट जाता है उसका कोई प्रूफ नहीं होता है आपके पास। दोस्तों बता दें, भारत के अंदर कई क्रिप्टो करेंसी हैं जिससे लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो वहां पे क्रिप्टो करेंसी तो छोड़ो, वहां डिजिटल वर्ल्ड को ही नहीं जानते हैं लोग। बेंगलोर के अंदर, तो डेफिनेटली जब वो आईटी के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट टाइम और सब कुछ ग्रो कर चुके हैं। फिर क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सर्व कर रहे हैं, और वहाँ पे एक ख़ास इंडियन लॉबी है जो कि वर्कआउट करती है इसके ऊपर, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली जब उन्होंने वो चीज़ डेवलप की है तो डेफिनेटली देर विल गेट बेनिफिटेड। देखें, पॉसिबिलिटीज़ तो डेफिनेटली आप रूल आउट नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि आप उस कंपनी के अंदर किस प्रोपोर्शनल से कितनी नेशन के एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। इफ़ समवन इज़ वर्किंग एंड समवन इज गेटिंग a benefited, definitely there is a possibility कि वो सी, और there are की कैसी इमेज है बाकी कंट्रीज में? यार ऑब्वियसली इंडियन है कि आपको पता है इकोनॉमी के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब तो दुनिया के दूसरे नंबर पे इकोनॉमी में आ गया इंडिया, तो इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन ना करें, 5वें नंबर पे है। हाँ, तो लेकिन तीसरे की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है ना, वो तीसरे दूसरे की बातें करते रहते हैं, ठीक है ना, पर उससे आपको पाकिस्तान कंपैरिजन ना करें। नहीं बनता कंपैरिजन, नहीं, बहुत मुश्किल। बाकी हम हर चीज़ों में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, तरक्की में हम कंपैरिजन नहीं करते। हम इंडिया के साथ किस चीज़ में कंपैरिजन करते हैं? हम तो नहीं करते कंपैरिजन। आप कोई सुलझाओ
लड़का या पढ़ा लिखा लड़का होगा उसको टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडियन टेक्नोलॉजी के बारे में, इधर 14 अगस्त पे पॉप ने लेके पाँ हो रही होती हैं, वहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इनोवेशन हो रही होती है, ठीक है, वहाँ पर बड़ा डिफरेंट उनका माइंड सेट ही और है। आपको क्या लगता है कि इंडियंस का इमेज बाहर कंट्रीज़ में कैसा है? ऑब्वियसली उनका इमेज बहुत अच्छा है, लेकिन एज जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है ना, वो बाहर ज़्यादा उन पर ट्रस्ट नहीं करते। जो कंपैरिजन की आप बात कर रहे हैं, तो हमारा कंपैरिजन सिर्फ यही है कि हमारी टांग ऊपर जा रही है उनसे। और तो सिर्फ कंपैरिजन टांग ऊपर करने में कंपैरिजन है। हाँ, टांग बॉर्डर पे खड़े होकर हम बस टांग ऊपर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा हमारा कंपैरिजन उनके साथ नहीं है। मैं अपनी फील्ड की बात करूँ ना, आपने वेब डेवलपिंग की बात की, तो उसमें कैसा कंपैरिजन देख रहे हैं पाकिस्तान में और इंडिया में? उसी का मैं बताने जा रहा हूँ कि तो दोस्तों मोदी जी की इस डिजिटल क्रांति पे आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट कीजिए एंड इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।